रोमन देख, मुझे पता है तू जेकब फाटू के लिए आज आया है, लेकिन उसने पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा कर दिया है। सारे रेफरी तोड़ दिए, सिक्योरिटी तोड़ दी और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, और मुझे बाहर क्यों फेंक दिया वो समझ नहीं आया। तो देख भाई, मैं उसको आज आने नहीं देना चाहता यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरा टाइटल कहाँ है, मेरे हाथ में दो जरा, और ये बताओ जेकब को यहाँ आने की परमिशन किसने दी थी? तूने दी थी, तो बाहर जाने की भी मैं ही दूंगा। तो दोस्तों, आज शो की शुरुआत होती है विजन के बंदों के साथ में, भाइयों और उनकी बहनों। मेरा नाम है पॉल हेमन और स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ पे। और आज हम बात करेंगे टैलेंट की, जो कि सैटरडे नाइट को दिखाया हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने। और अब सवाल है, कौन तैयार है कौन नहीं, और जवाब है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सैटरडे को सेथ रॉलिंस तैयार नहीं था ब्रॉन ब्रेकर के लिए। एक साल पहले सेथ तैयार नहीं था वाइज मैन के दिमाग के लिए, और अब सेथ तैयार नहीं है हम में से किसी भी एक से जीत पाने के लिए। और अब बस हो गया सेथ रॉलिंस का चैप्टर क्लोज, और अब होगी नहीं उसके बारे में हमसे बात होगी तो टैग टीम चैंपियंस की, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल की। थ्योरी जी तो शब्द बोलेंगे। ब्रॉन ब्रेकर के आने की हमें बहुत खुशी है। अब 2 से भले 3 हो गए हैं, और हम तीनों को अब लपेटना है उन स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को जो अपने आप को महान समझ रहे हैं। बीवी ने कमाना बंद कर दिया है, उसी वजह से वापस आए हैं ये बालक। अभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं बालक, सॉरी स्ट्रीट प्रॉफिट। थ्योरी बात बहुत करता है त्यू, लेकिन सही बात है, बिल भरना तो सबको ही है, और इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। अब मेरी बीवी मेरे बच्चे संभाल रही है, तो मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी नाजायज औलादे संभालने के लिए। और मेरी औलादो तुम पे है हमारे टैग टीम टाइटल्स, तो वापस करो पापा को उनका सामान। अरे मुझे लगा कुछ अच्छा बोलोगे, लेजेंड टैग टीम हो आप, लेकिन अब आप लोग पुराने हो गए और आप लोगों के डायलॉग भी। आप बेबी शावर ओवर वाले प्रोग्राम ही करवाओ, क्योंकि यहाँ बस एक नाम चलने वाला है, और वो है लोगन पॉल। भगाओ लोगन पॉल को, भगाओ लोगन पॉल को। फिर दोस्तों वहाँ पे जो हेनरी भी आ जाते हैं, और 6 मैन टैग में सेट हो जाता है विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट एंड जो हेनरी का मैच। में ब्रॉन ब्रेकर डॉकिंस को तोड़ने वाले थे भाग के स्पीयर मार के, लेकिन अचानक से बीच में सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, और डॉकिंस वहाँ पे मैच को निकाल लेते हैं। सेथ रॉलिंस भी डॉकिंस को वहाँ उठा रहे थे, लेकिन पीछे से ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार देते हैं डॉकिंस को। ये चीज दोस्तों मॉन्टी स्पोर्ट्स को अच्छी नहीं लगती है, और सेथ रॉलिंस और उनके बीच में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। तो दोस्तों अभी सेथ रॉलिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट सेम पेज पे शायद नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है अभी विजन के साथ में। इनके बीच में ट्रिलॉजी तो होने ही वाली है, और इनका नेक्स्ट मैच शायद सेट हो सकता है क्लैश एट पेरिस में, या फिर 2 हफ्तों में सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी आने वाली है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि स्ट्रीट प्रॉफिट का तो टाइटल का मैच सेट हो गया है विजन के साथ में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तो कैसा लग रहा है आपको टाइटल शॉट पाके? बहुत बढ़िया लग रहा है, इसी के लिए तो हम आए थे। तुम्हें टैग टाइटल्स की अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा लगा, क्योंकि हम सब विजन से लड़ रहे हैं। अरे यार क्या हम नो हम बस हम। अरे सुन ले इसको भी सुन ले। क्या सुन लूं? यही बोला था, अपने अपने बस्ते अपने अपने रस्ते। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं गलत था। काफी लोग बोलते हैं तू रेवोल्यूशनरी है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि तेरे पे भरोसा करना बहुत बेकार है, तो दूर ही रहना हमारे मैच से, समझा? भाई दोस्तों, जब विजन के मेंबर एंड में जा रहे थे तब उनकी कार के अंदर मैगजीन नजर आती हैं, और मुझे लगता है अब ये टीजिंग मैगजीन को विजन का पार्ट जल्दी बना देगी। भाई सेथ रॉलिंस बैकी लिंच को पार्ट बना सकते हैं, जो भी वो ग्रुप बना रहे हैं उसका। मुझे लगता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस मदद करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट को टाइटल जीतने में। फिर इनके बीच में सब सॉर्ट हो जाएगा, और इनकी टीम भी हमको बनती नजर आ सकती है। अच्छा, मतलब ये नए बंदे आए हैं, ये हैं ब्रूटो, और ये है ई हुलियो। मराठी आती है? हाँ थोड़िया, और पंजाबी वो भी होली होली। सही कार्टून है यार ये। हेलो एडम जी, तो क्या प्लान है डोमिनिक के लिए? अरे लिव जी, मैं बात कर रहा था एडम पियर्स से। अरे गंदे मुंह वाले, जाना। अरे हम लूचास की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अबे तू तो खुद नकली लूचा है साले। क्या बोला कचोड़ो? अरे सुनो दोनों, एक आइडिया है। डोमिनिक तुझे मैच चाहिए ना, तो आज AAA चैंपियनशिप का मैच करते हैं रॉ पे, और तेरा ओपोनेंट ये एल ग्रांडे अमेरिकानो बन जाएगा। वहीं फिर दोस्तों पेज और ब्री बेला रिंग के अंदर आती हैं, और जजमेंट डे को भी बुलाती हैं। रिकेल और रॉक्सेन वहाँ पे आती हैं, और रॉक्सेन बोलती है कि मैं तेरे को तो आइडल मानती थी, लेकिन तूने स्टैंडर्ड ही इतना लो सेट किया कि तेरे को तो मैंने बहुत जल्दी ही पार कर लिया। ब्री बेला बोलती है कि तू ध्यान से देख, तू कहीं लिव मॉर्गन की बात तो नहीं कर रही। और फिर रिकेल पेज से बोलती है कि फिर कब तेरा नया स्कैंडल आ रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल हो गया था दोस्तों।
दोस्त, और वहां पे फिर लिव मॉर्गन पीछे से आके अटैक कर देती हैं दोनों टैग चैंपियंस पे, और हो सकता है इन लोगों की राइवलरी चालू होती है हमें नजर आए। वहीं जब दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो जा रहे होते हैं अपने टाइटल मैच के लिए, तब पीछे से फिन बैलर जेडी मैकडोना को तोड़ देते हैं और डोमिनिक से बोलते हैं कि अकेले ही जाके लड़ ले। फिर एल ग्रांडे अमेरिकानो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में पहली बार ट्रिपल ए टाइटल का मैच होता है WWE में। मैच में लुडविग अपनी बारात लेके आते हैं और चैट गेबल अपनी बारात लेके आ जाते हैं और सारे अमेरिकानोज लड़ने लगते हैं। फिर चैट गेबल लुडविग का मास्क उतारने की कोशिश में लग जाते हैं और पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को निकाल लेते हैं। दोनों एल ग्रांडे का 30 मई को मैच होने वाला है मास्क वर्सेस मास्क का, बस उसमें इन लोगों का मास्क उतरवा दो भाई, कितने और एल ग्रांडे लाओगे। पिछले हफ्ते कोई बहुत बोल रहा था मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। इथन पेज, मैं एक लड़ने वाला चैंपियन हूँ, आजा मेरे मुंह पे बोल क्या बोलना है। ठीक है, लेकिन हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बोलने की कि मेरे मुंह पे आके बोल। तेरे मुंह पे आके बोलूं ही कैसे मैं? ये आधा घंटे थोबड़े पे जो पेंट करवाया है इसको तो जाके दो। तेरा कोई ना नाम है, ना कोई पता है, ना आधार कार्ड है, और मुझे देख मैं कोई मास्क लगा के मुंह नहीं छुपाता, मैं बिना मास्क के घूमता हूँ और मेरा नाम है ईगो से बड़ा इथन पेज और कनाडा से हूँ ज्ञानचो, और मैंने ही पिछले हफ्ते आईसी चैंपियन को टैग मैच में पिन किया था और उस हिसाब से मैं बनता हूँ नंबर 1 कंटेंडर इस चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मुझे लगता है तू अपना टाइटल मेरे से डिफेंड नहीं करना चाहता, डर लग रहा है तुझे फिर से मेरे से हारने से। इथन सुन मेरी बात, मैं नहीं डरता तेरे से, और लड़ना है तो अभी लड़ते हैं, आजा। रुकना कंगारू, उछल मत, तू तैयार होगा लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुझे तो पता भी नहीं है तू किस टाइटल को लेके बैठा है। बड़ी इज्जत है इस आईसी टाइटल की और उसको इज्जत देंगे और किसी बड़ी जगह डिफेंड करेंगे ना इस टाइटल को। सैटरडे नाइट मेन इवेंट आ रहा है, वहां पे डिफेंड करेंगे, इन भिखारियों के सामने नहीं करेंगे। देख इतन, इज्जत तो मैं टाइटल की भी करता हूँ और इन लोगों की भी करता हूँ, और कभी भी डिफेंड कर लेना, मैं तैयार हूँ। अरे ओ गाँव वालों, क्या लगा रखा है ये? साले इथन, मेरे से पहले यहाँ पे आके तू कैसे मैच सेट कर रहा है? मैच हम दोनों ने ही जीता था। हाँ भाई, मैं तो तेरे लिए भी बोल ही रहा था। रुक, सुन मेरी बात। सुन रहा हूँ, जो कुछ भी है उस हिसाब से मैं पहले लड़ूंगा इससे। हाँ, मैं तो एडम पियर्स से बात करके ही आया हूँ इस बारे में, और मैंने बोला था कि मैं नया बंदा हूँ और रूसेफ के पास काफी एक्सपीरियंस है, तो पहले उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ पे माल वाला आ गया और बोलने लगा एडम पियर्स को कि रूसेफ का छोटा है, रूसेफ की बीवी के अलावा कुछ भी उसके पास खास नहीं है, और रूसेफ को तो मैंने ही हरा दिया है, तो मेरे को टाइटल शॉट दे दो। वो ईथन, लगता है तू गंदा माल पीने लगा है, इसीलिए झूठ पे झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कभी तेरे को कुछ कहा ही नहीं है, ना मैंने कभी एडम पियर्स को बोला कि रूसेफ को मैंने हराया है, लेकिन हरा तो रखा है वैसे। फिर दोस्तों वहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती है और माल वाले का मैच सेट हो जाता है रूसेफ के साथ में। मैच में बढ़िया ओजी कटर के साथ में माल वाले मैच को निकाल लेते हैं और रूसेफ यहाँ से अब सिर्फ जॉबर की तरह ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है। बाकी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ईथन पेज और पेंटा का मैच सेट हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि किसके पास यहाँ से टाइटल जाता है। वही दोस्तों, बैक स्टेज में आस्का इयो स्काई को बोलती नजर आती है कि अब वो उनकी सक्सेसर बन गई हैं और अब वो WWE छोड़ के जा रही हैं। इयो वहाँ पे बोलती है कि हम फैमिली की तरह रहेंगे हमेशा। वही दोस्तों, देख रहे हो, लौंडा होता तो रिटायरमेंट टूर करवा देते, लौंडिया थी तो बैक स्टेज से ही भगा दिया, सेक्सिस्ट कहीं के। वही दोस्तों, आज फिर एक बड़ा मैच होता है इयो स्काई और सोल रूका के बीच में, मतलब मेरी दोनों फेवरेट बंदियों का ही मैच आज हो गया। मैच बहुत अमेजिंग होता है और ये मैच तो आपको पूरा देखना चाहिए। हाई फ्लाइंग मूव थे, शॉकिंग मूवमेंट्स थे। मैच को रोल अप पिन से इयो स्काई वहाँ पे निकाल लेती हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों बंदियों के बीच में नजर आ रही थी। हालांकि मैच के बाद सोल रूका से बैक स्टेज बेकी लिंच मिलती हैं और उनको बोलती हैं कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, मेरे से क्या टाइटल लेगी, तू तो इयो स्काई से ही हार गई। भाई फिर दोस्तों, ओबा फेमी भी आज अपने ओपन चैलेंज के लिए एंट्री लेते हैं, लेकिन उनसे अब कोई चैलेंज ही नहीं करना चाहता और ये चीज बताने के लिए एडम पियर्स वहाँ पे आते हैं। ओबा फेमी इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं और बैक स्टेज चले जाते हैं बंदे ढूंढने के लिए, और वहाँ से एंजल और बर्टो को उठा के लेके आ जाते हैं। दोनों को रिंग में लेके जाते हैं, दोनों को पटक के मारते हैं और उसके बाद मैच जीत के निकल लेते हैं। मतलब दोस्तों, WWE से इनका ओपन चैलेंज एक हफ्ते से ज्यादा भी चलाया नहीं जा रहा है, और ऐसे टुचंकुओं को अगर ये हराते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है ओबा फेमी का, कोई और फार्मिंग का। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ में थोड़ी सी सोशल मीडिया पे इनकी राइवलरी बनती नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट वीक जब ओबा फेमी को मुश्किल हो रही थी ओटिस को उठाने में, इसी चीज को पिन पॉइंट करके ब्रॉन स्ट्रोमन अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे एक शॉर्ट सी स्टोरी लाइन इन दोनों के बीच में भी हमको देखने को मिले। बाकी अगले
अगले वीक ओबाफेमी का चैलेंज कंटिन्यू होने वाला है, ऐसा भी बताया जा रहा है। बस कर भाई, यहीं खड़ा रहेगा। बात करी ओटीसी से? हाँ करूंगा, लेकिन रोमन को लगता है वो जेकब उसको एक्नॉलेज करने यहाँ आएगा। थोड़ा मुश्किल है। हाँ यार, अपनी फैमिली की कहानी हमेशा ही मुश्किलों से भरी रहती है। अरे भाई, इस फैमिली की वजह से ही हम यहाँ पे हैं, तो उसके लिए हमेशा प्राउड रहेंगे। हाँ सही कहा, चल मैं रोमन से बात करके आता हूँ। अरे भाई, कैसा है ओटीसी? हाँ सही हूँ। तेरा भाई कहाँ है? वो पार्किंग लॉट में ही खड़ा है, बोल रहा है कि यहीं से जेकब फाटू को घसीटता लेके आएगा। क्यों भाई, इतनी गर्मी क्यों दिखानी है उसको? क्यों ना दिखाए, पिछले हफ्ते क्या हुआ है सबको पता है। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना उसने, लिखा था ना उस कॉन्ट्रैक्ट में कि उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा मेरे को, और अगर वो कोई इज्जत नहीं करेगा अपनी फैमिली की तो बाहर भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, इसलिए उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा मेरे को, और नहीं करेगा तो घसीटेंगे। वहीं फिर दोस्तों रोमन रेंस तो रिंग के अंदर आ जाते हैं, वहीं जेकब फाटू भी पार्किंग लॉट से रिंग के अंदर आने लगते हैं। अरे ओ जेकब, सुन मेरी बात, सुन ले, बुरी तरह जाएगा तू, फैमिली को दिक्कत हो जाएगी तेरी। अरे मेरी बात सुन जेकब, पूरा फंसेगा तू। अबे रुक जा, समझदार बन, ले तेरी समझदारी। क्या लगता है रोमन, तेरी आके मैं चाटूंगा बे? रुक जा, तुझे आके चटाता हूँ। फिर दोस्तों जेकब फाटू आते आते जिमी को भी तोड़ देते हैं और रिंग में जाते हैं। कोई बात नहीं, सीधा हाथापाई चालू हो जाती है। लेकिन आज रोमन रेंस भी तैयार थे, वो चेयर लेके आ जाते हैं और बुरी तरह चेयर मारने लगते हैं जेकब फाटू को। लगता है आज रोमन रेंस अपर हैंड ले लेंगे, लेकिन ये आदमी ही अलग है। जेकब फाटू चेयर शॉट से खड़ा हो गया, पता नहीं कौन से सीमेंट की चट्टान है। फिर वो टोंगन ग्रिप लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर फिर से, और फिर से अनाउंसर टेबल पे रोमन को देके मारते हैं, और फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को उठाते हैं और उसको चाटने लगते हैं। फिर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर वापस घूम के आते हैं और बैरिकेड में पूरी ब्लड लाइन को लपेट के स्पीयर मार देते हैं। और इतनी डोमिनेंस ब्लड लाइन के सामने दिखाता हुआ आज तक हमने कोई नहीं देखा। क्या लगता है दोस्तों, इस डोमिनेंस के चलते हुए जेकब फाटू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे? काफी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के अंदर हो सकता है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।